यूपी के शिक्षकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सीएम योगी ने कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कर दिया है। वाराणसी में सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। वर्ष पहले भारत को एक व्यावहारिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। जिस प्रकार की भारत की शिक्षा नीति भारत पर आधारित होगी, भारत की परंपराओं से पर आधारित होगी, और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की गई। शिक्षा के बगैर अब कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा की उपेक्षा हुई। आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, यूपी बीमारू राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आप जितने शिक्षक यहां पर हैं, आज से 8 साल 9 साल पहले आप भी नौकरी के लिए जब इधर उधर जा रहे होंगे, भटक रहे होंगे, यूपी के बाहर आपके सामने पहचान का संकट आया था। लोग आपको हे दृष्टि से देखते थे। आज मैं मानता हूं, पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास किया, अब कोई आपको पहचान के संकट से गुजरने की आवश्यकता नहीं। आज शिक्षा पर दिया गया ध्यान, शिक्षा पर किया गया कोई भी निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और व्यर्थ न जाए इसके लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए। शिक्षा का उन्नयन हुआ, उत्तर प्रदेश अब तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर माध्यमिक में नकल मुक्त शिक्षा, कोई नकल नहीं। देखो ना, पहले 3 महीने तक माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चलती थी। 3 महीना परीक्षा, अगले 2-3 महीने फिर रिजल्ट आने में लगते थे। आधा साल तो गया, बाकी जो बचता था उसमें कुछ पर्व और त्योहार हो गए, कुछ अन्य कोई बात हो गई। पढ़ाई होती कब थी? बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। परीक्षा के लिए 3 महीने का मतलब क्या? और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी शिक्षकों का और उन सभी अधिकारियों का जिन्होंने इसको कम करते 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 मात्र 14 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा की सभी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अगले 15 दिन के अंदर परिणाम भी आ रहा है। 1 महीने के अंदर सब कुछ। 56 लाख बच्चे उसमें परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। नकल मुक्त परीक्षा। और नहीं तो पता लगता था कि दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो वाराणसी नहीं आते थे, लखनऊ नहीं, गोरखपुर सिटी में नहीं, कानपुर में नहीं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ में नहीं। वे परीक्षा देने के लिए कहां से आते थे? ओ दूर दराज से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई अन्य राज्य में सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। वर्ष पहले भारत को एक व्यावहारिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। जिस प्रकार की भारत की शिक्षा नीति भारत पर आधारित होगी, भारत की परंपराओं से पर आधारित होगी, और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की गई। शिक्षा के बगैर अब कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा की उपेक्षा हुई। आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, यूपी बीमारू राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आप जितने शिक्षक यहां पर हैं, आज से 8 साल 9 साल पहले आप भी नौकरी के लिए जब इधर उधर जा रहे होंगे, भटक रहे होंगे, यूपी के बाहर आपके सामने पहचान का संकट आया था। लोग आपको हे दृष्टि से देखते थे। आज मैं मानता हूं, पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास किया, अब कोई आपको पहचान के संकट से गुजरने की आवश्यकता नहीं। आज शिक्षा पर दिया गया ध्यान, शिक्षा पर किया गया कोई भी निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और व्यर्थ न जाए इसके लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए। शिक्षा का उन्नयन हुआ, उत्तर प्रदेश अब तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर माध्यमिक में नकल मुक्त शिक्षा,
कोई नकल नहीं। देखो ना, पहले 3 महीने तक माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चलती थी। 3 महीना परीक्षा, अगले 2-3 महीने फिर रिजल्ट आने में लगते थे। आधा साल तो गया। बाकी जो बचता था उसमें कुछ पर्व और त्योहार हो गए, कुछ अन्य कोई बात हो गई। पढ़ाई होती कब थी? बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। परीक्षा के लिए 3 महीने का मतलब क्या? और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी शिक्षकों का और उन सभी अधिकारियों का जिन्होंने इसको कम करते 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 मात्र 14 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा की सभी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अगले 15 दिन के अंदर परिणाम भी आ रहा है। 1 महीने के अंदर सब कुछ। 56 लाख बच्चे उसमें परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। नकल मुक्त परीक्षा। और नहीं तो पता लगता था कि दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो वाराणसी नहीं आते थे, लखनऊ नहीं, गोरखपुर सिटी में नहीं, कानपुर में नहीं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ में नहीं। वे परीक्षा देने के लिए कहां से आते थे? ओ दूर दराज से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई अन्य